हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। आज हम इस मेरे रज्जा साहब यह 7वां पाठ यहाँ पर देखने वाले हैं। पेज नंबर 16 पर ये 7वां पाठ है। आप सभी ने पेज नंबर 16 निकालना है। रचनाकार है सुजाता बजाज। देखिए, मेरे रजा साहब, रचनाकार सुजाता बजाज। उनका परिचय हम यहाँ पर देख रहे हैं। उनका जन्म 1958 में जयपुर राजस्थान में हुआ। सुजाता बजाज जी एक प्रसिद्ध चित्रकार है। उनके चित्र एवं मूर्तिकला भारतीय रंग में डूबी हुई रहती है तथा चित्रों एवं मूर्तियों पर प्राचीन संस्कृति एवं कला की छाप दिखाई पड़ती है। उन्होंने अपनी कला में ऐसी दुनिया का सृजन किया है जिसमें सादगी, रंगीनी, खुशी भी और गम भी है। सुजाता बजाज, इनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ सुजाता जी द्वारा बनाए गए गणेश जी के चित्रों पर आधारित एक पुस्तक प्रकाशित है। ये रचनाकार सुजाता बजाज जी ने प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज्जा, इनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। उनका अनुभव उन्होंने शेयर किया है। ऑनलाइन पर मुझे रज्जा साहब, इनकी तस्वीर या फोटो और उनके कुछ चित्र प्राप्त हुए थे। वह आप के लिए यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए, इस फोटो में प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज्जा साहब हमें दिखाई देते हैं और उन्होंने बनाए हुए फोटो चित्र बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण बातें रचनाकार ने यहाँ पर कही हुई है। रज्जा साहब के यह तस्वीरें बहुत ही सुंदर है। गद्य संबंधी आप जानकारी आप हासिल करेंगे इस प्रस्तुत पाठ में। जो लेखिका और कलाकार सुजाता बजाज तथा प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज्जा के विषय में संस्मरण है। रज्जा साहब ने लेखिका की चित्रकला से प्रभावित होकर उन्हें पेरिस आने के लिए प्रेरित किया था। पेरिस में रज्जा साहब लेखिका के स्थानीय अभिभावक थे। प्रस्तुत संस्मरण में लेखिका ने रज्जा साहब के व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं जैसे कला के प्रति उनका प्रेम, युवा कलाकारों को प्रेरणा देना, अपनी कृतियों के लिए लगाव, सर्वधर्म समभाव आदि गुणों से हमें परिचित कराया है। सुजाता बजाज जी ने हमें यह भी कहा है कि हर इंसान में कोई ना कोई कला छुपी रहती है और उस कला के आनंद से हम अवर्णीय हो जाते हैं। यह कला हम सब ने ढूंढनी चाहिए और उसका आनंद हमने लेना चाहिए। पेज नंबर 16 पर पाठ क्रमांक 7
मेरे रजा साहब। किताब में ध्यान देना है। 23 जुलाई सुबह सुबह ही समाचार मिला, रजा साहब नहीं रहे। रचनाकार कहते हैं कि हमें 23 जुलाई को सुबह ही एक समाचार मिला था कि रजा साहब नहीं रहे, और यह सुनते ही मानस पटल पर यादों की एक कतार सी लग गई। क्या हुआ, कैसे हुआ, यह सब बातें दिमाग में आने लगी। एक के पीछे एक विचार आने लगे। पिछले फरवरी की ही बात है। लेखिका कहती है कि जब यह समाचार मिला तो कई प्रकार के प्रश्न हमारे मन के अंदर निर्माण होने लगे, और पिछले फरवरी की जो बात है वो बात हमें वह यहाँ पर बता रही है। मैं दिल्ली पहुँची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। लेखिका कहती है कि वे दिल्ली पहुँची थी अपनी गणपति प्रदर्शनी के लिए। उनकी गणपति का जो प्रदर्शनी थी उसके लिए वह दिल्ली में थी। सोच रही थी कि रजा साहब शायद अपनी व्हील चेयर पर मेरी प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर आ जाए, पर उस रात कुछ अनहोनी सी हुई। सुजाता बजाज ने सोचा था कि अपनी गणपति प्रदर्शनी में यह रजा साहब शायद अपनी व्हीलचेयर पर उद्घाटन अवसर पर आएंगे, लेकिन उस रात कुछ अनहोनी हुई। उस रात रजा साहब सपने में आए। उन्होंने मुझे उठाया, हमने बातें की। शो के लिए मुझे उन्होंने शुभकामना दी और कहने लगे, सुजाता एक बार मुझसे मिलने आ जाओ, अब मैं जाने वाला हूँ। इसके बाद तो रुकना मुश्किल था। मैं पहुँच गई उनसे मिलने। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। देखिए बच्चों, लेखिका सुजाता बजाज को उस रात जो सपना पड़ा था उसमें रजा साहब आए थे। उन्होंने लेखिका सुजाता बजाज को उठाया, उनसे बातें की और कहा कि आप मुझसे मिलने के लिए आओ, अब मैं जाने वाला हूँ। तभी सुजाता बजाज जी या लेखिका उनसे मिलने के लिए पहुँच गई। वे अस्पताल में शून्य की तरह लेटे हुए थे। मैंने उनके हाथों को छुआ। लेखिका कह रही है कि मैंने उनके हाथों को छुआ, सिर्फ सांस चल रही थी। अलविदा कहकर लौट आई। ऐसे हालत में मैं ज़्यादा बोल नहीं सकी और अलविदा कहकर लौट आई। रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और ईसाई भी थे। देखिए, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर लेखिका ने हमारे सामने रखी है कि वे कहती है कि रजा साहब अपने धर्म के साथ साथ उतने ही हिंदू और उतने ही ईसाई भी थे। सर्वधर्म समभाव का एक उदाहरण यहाँ पर उन्होंने हमारे सामने रखा है कि वह हिंदू और ईसाई भी थे। उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा, वह भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी
जाते थे। लेखिका हमें बतला रही है कि जब यह रज्जा साहब अपने धर्म के साथ साथ हिंदू ईसाई भी थे, सर्वधर्म समभाव उनके अंदर था। उनके स्टूडियो में जब मैं गई तो यहाँ पर यह सब चीज़ें मैंने वहाँ पर देखी। तो उन्होंने क्या क्या देखा कि उस स्टूडियो में गणपति की मूर्ति है, क्रॉस है, बाइबल, गीता, कुरान। तत्पश्चात उनकी माँ का एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा रहता था। वे गणेश को भी पूछते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। तो इस पैराग्राफ में आए हुए शब्दार्थ वो इस प्रकार है। सबसे पहले है उद्घाटन यानी शुभारंभ। अनहोनी जो पहले कभी न हुई हो। शून्य या निचेष्ट यानी अचेत। अस्पताल में रज्जा साहब शून्य की तरह पड़े थे यानी अचेत थे। क्रॉस, सूली, ईसाइयों का धर्म चिन्ह। बाइबल, ईसाइयों का धर्म ग्रंथ। अलविदा यानी विदा। मोगरा, एक फूल। आगे का पैराग्राफ। एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा, अरे यह तो यस यश रज्जा है। देखिए, आप सभी ने जहांगीर आर्ट गैलरी का नाम सुना ही होगा। अपने मुंबई शहर में यह जहांगीर आर्ट गैलरी है। वहाँ पर लेखिका कह रही है कि एक दिन जहांगीर आर्ट गैलरी में प्रदर्शनी देखते हुए किसी ने कहा कि अरे यह तो यश रज्जा है। मैं एकदम सावधान हो गई क्योंकि मेरी सूची में उनका भी नाम था। मैंने उनके पास जाकर कहा, रज्जा साहब आपसे बात करनी है। वे देखते ही रह गए। उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। बहुत सारी बातें हुई। जब उस प्रदर्शनी में किसी ने जो रज्जा साहब के बारे में कहा तो मैं सावधान हो गई और उनसे बात की तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया। उस दौरान मैंने उनके साथ बहुत सारी बातें की। यह लेखिका हमें कह रही है। अचानक मुझसे पूछने लगे कि आप और क्या क्या करती है। मैंने कहा, मैं कलाकार हूँ, पेंट करती हूँ। वे तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे, चलो तुम्हारा काम देखते हैं। रज्जा साहब ने तुरंत मुझे कहा कि मुझे आपका काम देखना है। मैं सोच में पड़ गई। मेरा काम तो पुणे में है। उन्हें बताया तो वे बोले, चलो पुणे। ताज होटल के सामने से हमने टैक्सी ली और सीधे पुणे पहुँचे। उन्होंने मेरा काम देखा और फिर कहा, आपको पेरिस आना है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर रज्जा, इन्होंने लेखिका का जो पेंट करने का जो काम है वो देखा और वह खुश हो गए और उन्होंने कहा कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है, आपको पेरिस आना होगा। देखिए, छोटी से छोटी बात भी उनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करती थी। रज्जा साहब के लिए छोटी से छोटी बात भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे सब कुछ। पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। छोटी से छोटी बात पर वह महत्व देते थे।
बड़ी लगन से वह अपना कार्य करते थे। तत्पश्चात पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो मना कर देते थे, किसी को हाथ नहीं लगाना देते थे। बड़े करीने से धैर्य के साथ वे पैकिंग करते, कहते थे लड़की ससुराल जा रही है, उसे संभाल कर भेजना है। इस तरीके की पैकिंग वह करते थे। अपने संस्मरण में लेखिका ने सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों का प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को सुजाता बजाज जी ने इन 2 भागों में परिच्छेद में बताया हुआ है। एक सच्चे कलाकार के दर्शन यहाँ पर उन्होंने दिए हैं कि एक सच्चा कलाकार ही एक कलाकार को जान सकता है। उनके गुणों के बारे में लिखा है, हमारे सामने उनके गुण रखे हुए हैं। उनके अंदर जिज्ञासा वृत्ति और युवा कलाकारों को प्रोत्साहन देना, यह महत्वपूर्ण बात हमें उन्होंने बताई। एक सर्वसमभाव और मानव मात्र, यह गुण सुजाता बजाज जी ने हमारे सामने रखे हुए हैं। इस परिच्छेद में आए हुए शब्दार्थ तन्मयता यानी एकाग्रता यानी लगन, करीने से यानी व्यवस्थित रूप से, पैकिंग बंडल बांधने का काम, जो पेंटिंग है वो बेचने के बाद वो पैक करते थे, उसकी पैकिंग करते थे। तो आज हमने पन्ना नंबर 16 इस पर जो परिच्छेद थे वह परिच्छेद देखे। अगली वीडियो में बाकी का पार्ट यानी पन्ना नंबर 17 पर जो परिच्छेद थे वे देखेंगे।